न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। मुस्तकिल इजाफा किया जा रहा है बिजली की कीमतों में इजाफा दर इजाफा होता चला जा रहा है। और कहाँ ये जा रहा है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 24% इजाफा करने का बिजली में, उस हवाले से ये पेशरफ्त हो रही है, जिसकी वजह से अवाम परेशान हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल नहीं है, हुकूमती काबू से ये कीमतें बाहर हैं। अवाम परेशान हैं कि इस महंगाई में अपने घर को कैसा और किस तरीके से चलाया जाए। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कम से कम जो मज़दूर होगा उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये होगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पहले भी ऐलान किया गया था कम से कम कीमत का, कम से कम उजरत का 6,000 रुपये, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की गई प्राइवेट सेक्टर में, निजी शोबों में, ज़ाहिर है कि वो एक इंतहाई सवालिया निशान है हुकूमत के इक़दामात के लिए। कैसे चलाया जाए, इस पर आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कुछ अरसा कबल चीनी की कीमत में इजाफा किया गया तो उस वक्त के मुशीर खजाना और मिल मालकान ने ब्राज़ील की मिसालें दी। ताहम ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी करेंसी में वहाँ कम से कम तनख्वाह 24,300 रुपये है। इस तरह पाकिस्तानी रुपए में वहाँ चीनी की कीमत 40 रुपये किलो है। पाकिस्तान ने पहले मेहनत कश की कम से कम तनख्वाह में 1 तोला यानी 11 ग्राम से जायद सोना खरीदा जा सकता था। अब के रेट्स और कम से कम तनख्वाह में सिर्फ 2 ग्राम सोना आ सकता है। मुख्तलिफ ममालिक में सोने के मकामी रेट्स के मुताबिक अमेरिका में कम से कम माहाना तनख्वाह से तकरीबन 32 ग्राम, बरतानिया में 38 ग्राम, कनाडा में 38 ग्राम और भारत में 2.8 ग्राम सोना खरीदा जा सकता है। भारत में औसत कम से कम तनख्वाह पाकिस्तानी करेंसी में 9,000 रुपए से जायद है। ईरान में 18,700, तुर्की में 34,000 और श्रीलंका में 5,044 रुपए है। हफ्ते में 2 छुट्टियों के साथ पाकिस्तानी रुपयों में अमेरिका में कम से कम माहाना तनख्वाह 1,08,700 रुपए है, बरतानिया में 1,29,600 और कनाडा में 1,29,900 रुपए है। बिजली, गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुपा इजाफे की वजह से 7,000 रुपए में किसी एक घराने का खर्चा पूरा होना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अवाम को रिलीफ देना शायद हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। अवाम परेशान हैं कि उन हुकूमत की तरजीहात में ये क्यों नहीं शामिल कि उन्हें भी रिलीफ दिया जाए। अवाम इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अवाम के मुंह का नवाला छीन रहे हैं, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियां तबाह हो रही हैं। बिजली का रेट बढ़ा दिया जी हुकूमत ने, गरीबों का तो बिल्कुल रस चूस रहे हैं। अभी गरीब लोग किधर चले जाएं? अवाम बड़ी परेशान है। पहले घर का खर्चा पूरा नहीं होता जी, अब मजीद रेट बनाने से जी परेशानी इजाफा है। बाला से अपील करते हैं कि बिजली थोड़ा जो है ना सस्ती कर ले, आवाम का बुरा हाल हो गया है। बिजली दिन ब दिन रोज ब रोज इजाफा हो रहा है और कारोबार दिन ब दिन रिवर्स गियर में जा रहे हैं। बिजली भी नहीं दिया हुआ है और महंगा भी है, तो हम लोग हुकूमत से हम लोग ये वाइज से कि भाई जो ना बिजली तो दे दो, चलो महंगा कर लो तो बिजली तो दे दो। ये रोज रोज की कहानी है, कभी तेल महंगा, कभी बिजली महंगा, कभी क्या। अपोजिशन तो आराम से बैठा है, मर रहा है तो गरीब ही मर रहा है। बिजली की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें, लोड शेडिंग कम करें। ये कारोबार सुबह से बैठे हुए कुछ भी नहीं बेचा है। बर्क गिर रही है बेचारे अवाम पर और बिजली की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफा किया गया है। 14 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया और उसके बाद एक बार फिर 7.6% इजाफा किया गया है। क्या सूरत हाल रही है और किस तेज़ी से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पर आपको हम शाहिद की रिपोर्ट दिखाते हैं। वाला हालिया इजाफा रवां साल का 5वां इजाफा है। इससे कबल 1 जनवरी को हुकूमत ने बिजली के नरखों में 12% इजाफा किया, जिसके तहत सार्फिन को 41 पैसे से ₹1.19 फी यूनिट इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। फक्त 21 दिन बाद नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज कीमत में मजीद 51 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। अप्रैल में ₹1.02 इजाफे की मंजूरी दी गई और फिर मई में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और अब जून के महीने में मजीद 14 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹5.15, 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹7.23, 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹10.87 और 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹12.18 फी यूनिट अदा करने होंगे। गुज़श्ता 6 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के टैरिफ में 91 पैसे फी यूनिट और पैदावारी कंपनियों के टैरिफ में 60% इजाफा किया गया है। नवंबर 2009 में नेपरा एक्ट में की जाने वाली तरमीम के बाद ये इजाफा बराह रास्त सार्फिन को मुंतकिल हो रहा है। रवां साल बिजली के नरखों में होने वाले इजाफे से सार्फिन ₹5.20 से ₹12.04 तक इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं।
عوام کو کتنا بوجھ مزید برداشت کرنا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیپکو کے ترجمان ڈی جی پیپکو محمد خالد نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ یہ کتنا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا؟ وجہ کیا ہے کہ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا اسے ہم خمیازہ کہیں آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ریزن پہلے تو آپ نے کہا، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ہماری جو کاسٹ آف سروس ہے، جو ہمیں ایوریج جنریشن کاسٹ آ رہی ہے ہماری، وہ تقریباً 9 روپے 50 پیسے سے کچھ اوپر جا رہی ہے، 9 روپے 50 پیسے پر یونٹ، اور ہمارا جو سیل ریٹ ہے وہ ہے ایوریج جو ہے 6 روپیز 7 پیسہ۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ نیپرا کے پاس اپنی پٹیشن لے کے جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ کاسٹ کر رہا ہے، اس پہ ہم سیل کر رہے ہیں اور ہمارا ریٹ بڑھایا جائے۔ تو نیپرا اس میں ایک پبلک ہیئرنگ کرتا ہے، اخبار میں ایڈ دیتا ہے، لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، سب سٹیک ہولڈرز کو آئیں اپنی رائے دیں، اور اگر وہ نیپرا کنونس ہو، وہ سمجھتا ہو کہ جو یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے، تو پھر وہ قیمت بڑھانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اپریل میں یہ پٹیشنز جو تھیں یہ فائل کی گئی، لیکن ان دنوں جب وہ دیکھ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ڈیمانڈ اور جنریشن کا گیپ زیادہ تھا، تو انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا۔ اس وقت صورتحال الحمدللہ کافی بہتر ہے، تو نیپرا نے اس لیے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں، آپ نے کہا وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں یہ 14 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایسے ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ 4/2009 میں یہ 13 پیسے۔ اچھا خالد صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمتوں کا بوجھ تو عوام پر پڑ رہا ہے، آپ اپنے جو لائن لاسز ہیں ان کو کیوں نہیں کور کرتے؟ اگر لائن لاسز کو کور کریں، اپنی ریکوریز کو کور کریں، اگر آپ یا 5% بھی لائن لاسز کو کور کر لیں تو 40 ارب روپے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ لاسز پہ بڑا سختی سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے فائنینشیل ایئر کے سال کے شروع ہوتے ہی ہم نے ایک ٹول فری نمبر انٹروڈیوس کیا کہ جس کسی کے بھی علم میں ہو کہ کوئی چوری کر رہا ہے وہ ہمیں اطلاع دیں، ہم اس پہ اس کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے، اس کو پکڑیں گے، چوری کا بل ڈالا جائے گا۔ ٹاسک فورسز بنائیں جو کریک ڈاؤن کرتی ہیں الیکٹرسٹی سٹیلرز پہ، آپ روزانہ اخباروں میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے نیپرا نے ایک جو سٹیپ لیا، نیپرا نے ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ایک ٹارگٹ دیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنے لاسز جو ہے اس لیول پہ لے کے آئے گی۔ اس کے بعد نیپرا نے ایک پرفارمنس ایگریمنٹ کیا ہے کمپنیز کے ساتھ اپنے لاسز کو ریڈیوس کرنے کا، اپنی ریکوری کو بوسٹ کرنے کا۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں عرض کروں کہ اس وقت جو لاسز ہیں پیپکو کے اوور آل یہ تقریباً 17% پہ جا رہے ہیں۔ نئے ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں، جو لوگ ٹارگٹس اچیو نہیں کریں گے۔ اچھا خالد صاحب، یہ جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک شاید حل نہیں ہو پایا، کیونکہ 30 جون تک کا ایگریمنٹ تھا آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو پایا، کیا صورتحال ہے اس کی؟ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ پہلے تھا 173 ملین، اور یہ جو کل سرکولر ڈیٹ کی فگر میں نے دیکھی ہے یہ 122 ملین 1000 وہ تھا، پہلے تھا 173 بلین جی، اور آج یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ہے 122 بلین۔ اس کی فگر خاصی کم ہوئی ہے، تو ریکوری پہ خاصا کام ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو انرجی سمٹ ہوئی اس میں 116 بلین گورنمنٹ نے ہمیں دینے کا
कमिटमेंट की थी उसमें से भी कुछ पैसे मिले हैं, और अभी जो PSO की पेमेंट की गई इसमें 31 बिलियन गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना था और 10 बिलियन पेपको ने कंट्रीब्यूट करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपको जो है इस फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी की बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद साहब, तर्जुमान पेपको हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमती आदाद व शुमार जो भी हों, बिजली अवाम पर ही बनकर गिर रही है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा भारतीय आर्मी चीफ जनरल VK सिंह के उस बयान का जो वो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की सियासी हल की ज़रूरत है। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।